नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पटवारी लेखपाल एग्जाम जो कि 2016 में हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होता था, उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी ओनली आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा और रीजनिंग का लेवल बहुत ईजी होता है। तो हम इसमें जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं हम उनको स्किप करेंगे। बाकी जो 150 का जो जीके है, उत्तराखंड का जीके है, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सब हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, उसी प्रकार कली का संबंध है। तो ये बहुत ही जी क्वेश्चन है। कली का संबंध होता है किससे? फूल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के हम स्किप कर देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है? तो ये होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पाक जल संधि का संबंध है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य है। तो एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन, यानी कि खंडीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्याहो। ये जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय ये ऑपरेशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद। यूपी का फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 2014 में, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में 2014 नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है लोकपाल लोकायुक्त विधेयक या लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। तो सही है इसका राइट आंसर, ये फर्स्ट सही है। सेकंड है भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था। तो ये भी राइट आंसर है। तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। तो ये हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में बना था, 1993 में बना था, जबकि 1 जनवरी 1994 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो जो आत्मनियमन का सिद्धांत होता है वो होता है उत्तराधिकार से संबंधित होता है, उत्तराधिकार से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? तो ये बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग से है, तो इसको हम स्किप कर लेंगे। रीजनिंग को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी रीजनिंग आप देख रहे होंगे, बहुत ईजी रीजनिंग पूछी गई थी। चलिए इसको देख लेते हैं। 18th एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 26 है। इसमें देखिए आप ये इसमें हमें पैटर्न देखना है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यही पैटर्न हम आगे लागू करेंगे। 5 इंटू 2 + 2 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 + 2 26 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आप 110 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा, और +2 करोगे तो क्या निकल जाएगा? 222 निकल जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से है?
तो ये कौशल से भी संबंध है और मगध से भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहा है। इसका राइट आंसर इन्होंने ए दिया है, यानी कि बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो ये विदेशी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची दे रखी है, इसको हमने मैच करना है, तहसील दे रखी है और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सल्ट जो तहसील है ना, ये अल्मोड़ा में है, लैंसीडाउन पौड़ी गढ़वाल में, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में और खटीमा यूएस नगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें टाउन और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, तो इसको हमें मैच करना है। तो डुंडा ये एक तहसील है, ये उत्तरकाशी में है। किच्छा उधम सिंह नगर में आपके पड़ता है, त्यूनी देहरादून में पड़ता है और बेरीनाग पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 72। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं करेंगे, हालांकि काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है माणा पास चमोली में स्थित है, तो ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी है सैला दुर्रा, दुर्रा यानी कि दर्रा, तो जो सैला दुर्रा है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में? तो नंदप्रयाग में अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी मिलती है, तो यहाँ पे नंदाकिनी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था? तो ये शिवाजी का जो शासनकाल था उसमें जो विदेश मंत्री है उसको हम क्या बोलते थे, सुमन कहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है? तो मॉरिशस, माफिया और माल्टा, ये कोई भी भारत के भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है, तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। ये कहाँ है, चमोली जिले में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी का अर्थ है, तो बीसीडी का अर्थ क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए है, रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार जीता है, तो ये राइट है। और फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो ये दोनों सही थे। ये करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ये बसंत पंचमी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने जनपद करेंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और जबकि गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2016 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय का करंट अफेयर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है लेजर तकनीक का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि रॉन्ग आपने ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है, गौरीदत्त पांडेय को
विकास मानव के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है, तो ये इंद्रमणि बनौनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है राजा पिथौरा, ऑप्शन बी है राजा प्रीतम, ऑप्शन सी है राजा पिथौरा शाही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि राजा पिथौरा शाही ने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मैथ्स के लिए फिर दिया गया है चिती देवी मंदिर, तो ये आपका अल्मोड़ा में है, टपकेसर देहरादून में और मनसा देवी हरिद्वार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स्ड डिस्क होती है, तो ये होती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, ये होता है 2 की पावर 20 किलोबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो 100 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि 200 स्क्वायर 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहते हैं, तो ये कहते हैं बयां ताल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है, एक गुफा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांगना किस बुद्ध पिता का से संबंधित है, तो यह है अधिधम से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है, तो यह एक ऑप्टिकल निवेश युक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल निवेश युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाई भाग ग्रंथ का लेखक कौन था, तो ये था जीमूत वाहन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल, इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और जबकि 10 टेम्पररी सदस्य राष्ट्र हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, ब्रिटेन है इसमें, यूएसए भी है, चीन है, लेकिन जापान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी, जापान अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष होता है। निम्न में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं निम्न में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल, तो यह है SDR। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, तो वो थे चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। और कब लड़ा गया था, 1658 में, 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, गैस लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है,
तो ये क्रुक्स कांच। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक के साथ CYM के संबंधित है, तो ये है ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो ये धूल कण। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDS का अन्य नाम क्या है। जो RDX होता है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव इनमें से क्या करता है, अंडे देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ये एक्डिना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक्डिना। ये प्रिमिटिव स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। नेक्स्ट है इसको इनमें से कौन से सही सुमेलित है, तो गरबा गुजरात में है, ये सही है। मोहिनी आर्ट्स उड़ीसा में नहीं है, जबकि यक्षगान कर्नाटका में है। तो ए और फर्स्ट और थर्ड सही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। तो अमृता शेरगिल एक कवि है, ये भी गलत है। भीमसेन जोशी एक चित्रकार है, चित्रकार नहीं है ये भी गलत है। ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि थे, ये सही है। तो इसमें गलत कौन है, गलत है इसमें ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस कब कब मनाए जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस सबको पता है, एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होती है भारत की संसद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत क्या होंगे, निर्वाचन होंगे। तो 6 माह के अंतर्गत क्या होते हैं, फिर से चुनाव होते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, यानी कि 6 माह का टाइम इसमें दिया होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी, तो ये लिखी थी PV नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुराई निम्नलिखित में से कौन से कर्म क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 88वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था, तो 2016 में जीता था ये स्पॉटलाइट ने। स्पॉटलाइट फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता था 2016 में। तो ये है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है, तो ये है जल संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है, तो वन संपदा है, पर्यटन भी है, खनन भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है लेकिन गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन उसने अभी उतना ग्रो नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक सबसे कम है, तो सबसे कम है बागेश्वर की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे कम है बागेश्वर की और सबसे ज़्यादा है हरिद्वार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तराखंड में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विकल्प उत्तर के रूप में चुनिए। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। एक अखबार में सदैव क्या होता है? क्या होता है? समाचार होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बीमारी में सदैव क्या होता है? कारण होता है, रीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक पहाड़ में सदैव क्या होता है? ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है टीसीपी आईपी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? तो ये होती हैं फाइल ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, रिमोट लॉगिन होता है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो यह खुटानी में। खुटानी कहाँ पे? भीमताल में। और भीमताल कहाँ पे? नैनीताल में, जिला नैनीताल में। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो ये कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क सही युग का चयन कीजिए। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में सही है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में, ये भी सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? किन किन में फैला हुआ है? तो देहरादून में भी है, पौड़ी में है, हरिद्वार में है। तो सभी जनपदों में, इन तीनों जनपदों में क्या है? राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है। तो ये साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यह स्थित कहाँ पे? गोपेश्वर चमोली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग का चयन कीजिए। तो पंतनगर जो हवाई अड्डा है वो नैनीताल में नहीं है, जबकि कहाँ पे? ये रुद्रपुर में है। रुद्रपुर कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में नहीं है। गौचर हवाई अड्डा है आपका चमोली जिले में। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। तो ये गलत युग कौन कौन है? फर्स्ट और सेकंड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध किस नदी बना है? तो लखवाड़ बांध बना है आपकी यमुना नदी पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विनोद राय हैं। तो विनोद राय 2016 का जो ये क्वेश्चन था करंट अफेयर का, तो उस समय विनोद राय थे बैंकर्स या बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के उस समय चेयरमैन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। निम्न में से किसको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया? तो ये थे फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में एशिया कप T20 किसने जीता? तो ये जीता था 2016 में इंडिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2016 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना था? तो ये थे उस समय विराट कोहली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के को हम छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से कौन संबंधित है? तो चैन लॉन्ग भी है, कैरोलिना मारिन है, मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतीवान। ये सभी क्या हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। भारत ने 2016 के साउथ एशियन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो सब जीते थे 188। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है स्पैम। जब हम किसी को अनवांटेड मेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी कि सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्पीड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। विशु मेला ये चक्राता में लगता है, देहरादून में। सुरकंडा मेला ये टिहरी में लगता है, सुरकंडा देवी मेला। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है और सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित है? तो सभी हैं, ढोल है, मसक, बीन है, हुड़का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। जो डोला पालकी आंदोलन है वो किससे संबंधित है? वो था शिल्पकारों से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रद्युमन शाह नरेश किस युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो वो थे, तो ये शहीद हुए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में। खुड़बुड़ा देहरादून में स्थित है, वहाँ पे युद्ध हुआ था गोरखाओं के साथ। उसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओलंपिक 2016 खेलों की शुरुआत कब से होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये भी उस समय करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये सभी सही हैं। निशानेबाजी से संबंधित है लक्ष्मी रानी मांझी, कुश्ती से नरसिंह यादव, एथलीट थे इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो सेब होता है, माल्टा होता है, लीची होती है, नारियल नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? तो ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है हिमालय की दर्शन, ऑप्शन सी है हिमालय की बेटी, ऑप्शन डी है हिमालय की चोटियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय की बेटी। नेक्स्ट है किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। तो ये है बैडमिंटन से। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नंदा देवी राज्य यात्रा से संबंधित है? तो चौसंगिया खाडू भी है, चौसिंगिया खाडू और छंतोली, ये दोनों क्या है? नंदा देवी राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें डी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो मेगा है वो क्या है? कुमाऊनी फिल्म है, जगवाल गढ़वाली फिल्म है, गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है, जबकि मेघदूत प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था? तो इन्होंने चलाया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये सारे सही हैं। तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं। बेडू पाको बारहमासा गीत मोहन उप्रेती ने लिखा था। जागर गायिका वसंती देवी बिष्ट हैं, इनको लास्ट ईयर पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, सही है। छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है। नगाड़ा जो गीत है उत्तराखंड का नहीं है। और सरला बहन का जो नाम है वो है मिस कैथरीन हेलीमन, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। काव्यम शोभाकरान धर्मान प्रच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर का फायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गा बांग न देना, यानी कि मुर्गा बांग न देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति के, ऑप्शन में है किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता। ऑप्शन बी है सुबह होने पर मुर्गा बांग करते हैं। ऑप्शन सी है मुर्गा सुबह 4 बजे काम करते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी एक व्यक्ति के न रहने से किसी का काम नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना खर्चा किए काम अच्छा चाहना। नेक्स्ट है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां पे क्या होता है? श्लेष्म अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती बिवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें हो जाएगा आपका विच्छिन्न, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के भी। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध है, सभी अशुद्ध हैं। अभिषेक गलत वर्ड है। अयोध्या, अयोध्या लिखा हुआ है। टिप्पणी होता है, टिप्पणी लिखा हुआ है। टिप्पणी, टिप्पणी की जगह टिप्पणी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से यण संधि के उदाहरण है। तो सभी हैं यण संधि के उदाहरण। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार। अत्यधिक, अतिधन अधिक। स्वागत, सुधन आगत। नेक्स्ट है, परम धन ईश्वर, परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो सत धन गुण सदगुण हो जाएगा। उत धन मत उन्मत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन धन भाव मनोभाव नि धन फल निष्फल, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो शब्द या शब्दांश के योग से बने शब्द कहलाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन संकर शब्द है? छाया दार, छाया धनदार। ऑप्शन बी है गाड़ी। ऑप्शन सी है रिक्शा। तो संकर शब्द ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा छायादार। नेक्स्ट है, निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो सारे देशज हैं, लोटा झूला फोटो। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, अनल पावक हुतासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? इनको संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डॉट डॉट, इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी क्या होता है, अव्यय होता है, का काम करता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। फिर है पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी होता है, जैसे जल्दी जल्दी। तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्तलिखित, हस्तधन लिखित, यानी कि हाथ से लिखित में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो भाई बहन में द्वंद्व समास है और सुख दुख में भी द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पुनरुक्त शब्द के लिए दो सूची का मिलान कीजिए, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। गांव गांव मतलब संज्ञा है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, कौन कौन सर्वनाम है, काले काले क्या है, विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और जो प्रारंभ में जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीताम्बर, पीत धन अंबर, यानी कि पीला है अंबर जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेव के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पयोधर। बाकी त्रिपुरारी, गौरीपति और पशुपति महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो स्वर्ण और कंचन दोनों क्या है, सोने के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पुंडरीक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाप का विलोम है, तो पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगने वाले, जो शब्द के प्रारंभ में लगाने पर शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसे लघुत्तम शब्दांश जो क्या होते हैं, शब्दों के प्रारंभ में लगकर क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम उपसर्ग चुनिए। ए है अधिनायक में अधि उपसर्ग है, बी सुगम में सु उपसर्ग है, सी अनुमान में अनुपसर्ग है, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में क्या है, तत्सम उपसर्ग है। नेक्स्ट है बखूबी बदौलत बनाम में आगत उपसर्ग है, तो इसमें सभी में क्या हो जाएगा, ब आगत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलनहार होनहार शब्दों में कृत प्रत्यय है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार। नेक्स्ट है कार तद्धित प्रत्यय से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, तो कलाकार भी बनेगा, पत्रकार भी बनेगा और साहित्यकार भी बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं, तो मुद्रा को हम मोहर भी बोलते हैं, सिक्का भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिक का विलोम शब्द है, तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जगन्नाथ, यानी कि जगत धननाथ, दिक धन गज, दिग्गज में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ होता है, तो बल्द को हम क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है याद के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होता है, तो याद के लिए हम क्या कहते हैं गढ़वाली में, खुद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीटी के लिए गढ़वाली बोली में शब्द आता है, तो चीटी के लिए हम क्या बोलते हैं, किरमुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमाऊनी में बेटे को क्या कहा जाता है, तो बेटे को कहा जाता है चल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईक को कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तो ईक को कुमाऊनी में कहते हैं चिण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त को कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तो रक्त को कुमाऊनी में कहते हैं लोहे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है, तो सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है सामणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कितौल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है ओवरड्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है जांच करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिल्ला विधिक शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है सूचना देना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए, तो अनुतोष एक प्रशासनिक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है, तो ये है उपरोक्त में से कोई नहीं, व्यवस्थापक, शताब्दी और समयमान, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके 200 क्वेश्चन। इसमें हमने रीजनिंग के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि अब आपके पास जो पटवारी का एग्जाम आएगा उसमें ओनली 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और वो बहुत ईजी उसमें पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये आपके जो आगामी एग्ज़ाम है वहाँ पे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू।